मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती 2025 के बारे में। बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसमें रिक्तियों की संख्या को 23,175 कर दिया गया है। पहले ये रिक्तियों की संख्या 12,199 थी। यह भर्ती अभियान विज्ञापन संख्या 2/2023 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कई लिपिक और प्रशासनिक पदों को भरने का एक प्रयास है और युवाओं को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है इनमें रोजगार पाने का। आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से फिर से शुरू होगी और 27 नवंबर 2025 तक चलेगी। स्टूडेंट्स कृपया नोट कर लें कि आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगी और 27 नवंबर 2025 तक चलेगी और आवेदन शुल्क 100 रुपये मात्र है। चयन प्रक्रिया में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा और कुछ पदों के लिए कुछ स्किल टेस्ट यानी कौशल परीक्षा भी शामिल है। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पिछले आवेदन पर सभी आवेदन पदों के लिए मान्य माने जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि श्रेणीवार रिक्ति वितरण किस प्रकार से है। कुल 23,175 पद जो हैं उनको बांटा गया है श्रेणी वाइज। अनारक्षित अनरिजर्व 10,142 पद हैं। ईबीसी के लिए यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,974 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 3,212 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए बीसी के लिए 2,562 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 767 पद हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस उनके लिए 229 पद हैं और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 219 पद हैं। टोटल कुल पद हैं 23,175। इसके अतिरिक्त 35% क्षैतिज आरक्षण नियम के तहत कुल 7,394 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि पद अनुसार भर्ती विवरण इसका कैसा है। पद का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। इनमें पदों की संख्या है 22,072। एनिमल हस्बेंड्री हेल्प जो है उसमें 539 पद हैं। जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर इसमें 534 पद हैं। बेंच क्लर्क में 16 पद हैं और क्लर्क कम टाइपिस्ट में 4 पद हैं। महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया पर नजर डाल लेते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 15 अक्टूबर 2025 जो कल से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2025। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2025। आवेदन प्रक्रिया इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं। बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.onlinebssc.com पे जाएं। बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन पत्र में सटीक व्यक्तिगत शैक्षणिक और श्रेणी विवरण भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें ताकि वक्त जरूरत आपको काम आएगी। ये याद रखें कि ऑनलाइन मोड से ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जैसा मैंने पहले बताया 100 रुपये मात्र है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही हो सकता है। अब पात्रता मानदंड जो है इन पदों के लिए उनकी बात कर लेते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने के से पहले आयोग द्वारा निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार ही आवेदन करें। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट यानी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कुछ विशिष्ट पदों जैसे क्लर्क के लिए कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्टहैंड में कौशल अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा पुरुष के लिए 37 वर्ष है। वहीं अधिकतम आयु सीमा महिला के लिए 40 वर्ष है। आयु में छूट जो है सरकारी मानदंडों के अनुसार आपको प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है।
पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष की छूट है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार कर लें। वे पुरुष उम्मीदवार जिन्होंने 21 वर्ष की कानूनी आयु से पहले और महिला उम्मीदवार जिन्होंने 18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर ली है, वो इसके लिए योग्य पात्र नहीं माने जाएंगे। आपराधिक रिकॉर्ड करने वाले उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सभी आवेदकों का मानसिक रूप से स्वस्थ होना और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न क्या होंगे? चयन प्रक्रिया में कई चरण हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट यानी कौशल परीक्षा, टाइपिंग आदि संबंधित पदों के लिए जिन पदों में इनकी आवश्यकता पड़ेगी उनके लिए कौशल परीक्षा होगी। दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 चरण अपनाए जाएंगे चयन प्रक्रिया में और अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इस परीक्षा में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार का होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या होगी 50, अधिकतम अंक होंगे 200 और अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट परीक्षा की। सामान्य विज्ञान और गणित में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अधिकतम अंक होंगे 200। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी समझ और तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग कहा जा सकता है, इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी और अधिकतम अंक जो होंगे वो 200 होंगे। कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और 600 अंक अधिकतम होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यानपूर्वक परीक्षा देंगे। न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य 40%, बीसी 36.5%, एमबीसी 34%, एससी एसटी 32%। रिक्तियों की संख्या से 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन में आयोजित किए जाएंगे। पहला होगा सामान्य हिंदी पेपर 1, उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100, अधिकतम अंक होंगे 400 और अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट। यह पेपर अर्हक प्रवृत्ति का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। उम्मीदवारों को पेपर 2 के मूल्यांकन के लिए इसमें कम से कम 30% अंक प्राप्त करने ही होंगे। दूसरा पेपर है सामान्य ज्ञान का, जो कि आपका मेरिट पेपर होगा। इसमें सामान्य अध्ययन एक विषय होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, अधिकतम अंक 200 होंगे और अवधि होगी 2 घंटा 15 मिनट की। सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 50, अधिकतम अंक होंगे 200। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 50 और अधिकतम अंक होंगे 200, यानी टोटल प्रश्न हो गए 150 और अंकों की संख्या होगी टोटल अंक 600। अंकन योजना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए इसमें भी 4 अंक मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग होने के कारण प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका कटेगा। अंतिम मेरिट, अंतिम चयन सूची केवल पेपर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तय की जाएगी। वेतन संरचना और आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा इन पदों के लिए वो इस प्रकार होगा। वेतनमान जो है बीएसएससी इंटर स्तरीय पदों के लिए वेतन संरचना पद और ग्रेड पे के आधार पे भिन्न होती है। मूल वेतन आपका जो होगा 5,200 से 20,200 तक होगा और ग्रेड पे आपका जो होगा 1,900 से लेकर 2,400 रुपये तक होगा। पद के अनुसार अब प्रति माह वेतनमान की बात कर लें तो पद का नाम अगर जो है निम्न वर्गीय लिपिक जिसे लोअर क्लास क्लर्क जिसका सकते हैं, उसके लिए वेतनमान है 19,900 से लेकर 63,200। राजस्व कर्मचारी रेवेन्यू स्टाफ के लिए 19,900 से 63,200। पंचायत सचिव के लिए 21,700 से 69,100। फाइलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 25,500 से 21,100। टाइपिस्ट कम क्लर्क के लिए 25,500 से 81,100 और सहायक प्रशिक्षक टंकन के लिए 25,500 से लेकर 81,100। भत्ते का लाभ आपको प्रोबेशनरी अवधि पूरी होने के बाद जो भत्ते कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं वो सारे भत्ते आप लोगों को मिलेंगे, जैसे डीए, एचआरए, सरकारी आवास, चिकित्सा सुविधाएं, भुगतान सहित छुट्टियां, परिवहन सुविधा, वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन, स्वास्थ्य बीमा और बाल सुरक्षा लाभ। जॉब प्रोफाइल जो होगा आपका वो इस प्रकार होगा। वन रक्षकों के लिए वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, लेखा लिपिक के लिए वित्तीय रिकॉर्डों को अद्यतन रखना, बैंक विवरण और रिपोर्ट वगैरह तैयार करना,
स्टेनोग्राफर्स के लिए बैठकों, भाषणों का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करना, भाषण तैयार करने में मंत्रियों की सहायता और कार्यालय के काम का मैनेजमेंट करना। राजस्व कर्मचारी का काम होगा शहर की कर प्रणाली का रखरखाव करना, संपत्ति कर की नोटिस वगैरह जारी करना, नगर पालिका कर एकत्र करके उनसे सरकार को जमा करना। पंचायत सचिव का जो जॉब प्रोफाइल होगा, ग्राम पंचायतों के खातों का प्रबंधन करना, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना और पंचायती फंड की सुरक्षा करना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।